तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। मौकिफ अपनाया, सिकंदर सुल्तान राजा जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे, उन्हें ओहदे से हटाया जाए। रेफरेंस में हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का भी जिक्र। लिखा, मुलाकात के चंद रोज बाद फंडिंग केस का फैसला सुना दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। शहर शहर मुजाहरों की तैयारी। इमरान खान की इस्लामाबाद की आवाम से शाम 6 बजे F9 पार्क में जमा होने की अपील। 7 बजे बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। कहा, इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड हुकूमत ने PTI के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट की साजिश की। जिमनी इलेक्शन में नून लीग को रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन की हिमायत के बावजूद शिकस्त हुई। अब ये आम इंतखाबात में ऐसी ही शिकस्त से खौफजदा है। इत्तेहादी हुकूमत की एहतजाज का बुनियादी हक छीनने की कोशिशें। रेड जोन मुकम्मल सील। पुलिस को मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का हुक्म दे दिया गया। PTI के अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, पूरा इस्लामाबाद महसूर कर दिया गया। नाम निहाद हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपोजिशन पर पाबंदी लगाना चाहती है। अवाम पंजाब के बाद इस्लामाबाद को भी आज़ाद कराने के लिए तैयार है। असद उमर बोले, जब बैरूनी मुदाखलत की पैदावार हुकूमत हो तो ऐसे ही खौफजदा नजर आती है। हमने इंतजामिया को इत्तला दे दी थी कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे जाएंगे। इन्होंने पूरा इलाका ही कंटेनर से भर दिया। पाकिस्तान छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी नहीं रहे। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, रूट्स सब पाकिस्तान में ही हैं। हमारा दिल अभी भी पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। इसलिए शर्म आनी चाहिए है ECP को और PDM को इस तरह के फजूल फैसले देते हुए। एक और ओवरसीज पाकिस्तानी महविश अली का इलेक्शन कमीशन के नाम वीडियो पैगाम। कहा, मुल्क छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी नहीं हूँ। 15 साल से कनाडा में हूँ। इलेक्शन कमीशन को ऐसे फैसले देते हुए शर्म आनी चाहिए। शहबाज गिल के तंजियावार। लिखा, इस वाली एजेंट के पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट, नादरा का शनाख्ती कार्ड भी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? कहीं पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वापस तो नहीं लेना? PTI फंडिंग केस के फैसले पर गौर के लिए वफाकी काबीना की बैठक कुछ देर बाद लगेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला काबीना अरकान के सामने रखा जाएगा। कानूनी कार्रवाई के लिए फैसले किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का मामला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयार। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी दूर कर दिए। ज़राए के मुताबिक तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 4 अगस्त तक हल्का बंदी मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। एक शख्सियत ने PTI की सीनियर क़यादत को बुलाया। कहा गया, इमरान खान को हटाकर आप में से कोई क़यादत संभाल ले। मुराद सईद के प्रोग्राम पावर प्ले में तहलका खेज इंकशाफात। बताया, हमें यह भी कहा जा रहा है इमरान खान को हटा दो, सब ठीक हो जाएगा। ये भी कहा गया, हम 40-50 MNAs को कहेंगे तो वो अलग हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बंद कमरों में फैसले करते हैं और कहते हैं कर लो जो करना है। उस शख्सियत ने तो ये भी कहा, इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, जो हमें पसंद नहीं। मुलाकात करने वालों ने जवाब दिया, इमरान खान के अलावा कोई और पार्टी सरबराह नहीं हो सकता। मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, वो कौन था जिसने हमारी क़यादत को बुलाया था? मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन अब भी जारी है। मुल्क में हर बुराई की जड़ बिलावल हाउस है। सारा गंद जरदारी करवाता है। MKM ने जुल्म किया, इसका बानी अब सिर्फ हलीम और निहारी पका रहा है। आसिफ जरदारी को हलीम बनाने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। वो जल्द जेल में कैदियों के लिए खाना बनाएंगे।
अली जैदी की लफ्जी गोलाबारी। लियाकत जतोई बोले, सिंध में हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। SSP इरफान सम्मू जमाली साहब की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती पर जुडिशल काउंसिल के इजलास से मुतालिक जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस को खत लिखा। सिंध हाई कोर्ट के जजों के वकार पर एक जज के सवालात से मायूसी हुई। जज ने 2 वकला की राय पर इन्हिसार करके जजों के किरदार पर सवाल उठाया। सिंध हाई कोर्ट के जजों की शोहरत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके इकदाम करें। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 30 पैसे सस्ता 226 रुपए 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 221 से 223 रुपए में फरोख्त। IMF की आयद करदा एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हफ्तावार बुनियाद पर किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला काबीना करेगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले हुकूमत की भुर्तियां। मिनी बजट की शक्ल में 30 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने की तैयारी। रबा माह ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। महंगाई 25%, शरह सूद बढ़कर 15% हो गई। करंट अकाउंट खसारा भी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो मुआहदे नून लीग हुकूमत ने 2013 से 2018 तक किए तमाम गलत थे। इन्हें सिर्फ इमरान खान का खौफ हिसाब देगा। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद बहादुर बाप का जानिसार बेटा। शहीद के वालिद के कौमी परचम वसूल करते हुए जज्बाती मनासिर। शहीद के वालिद ने कौमी परचम वसूल किया तो पहले परचम और फिर बेटे का कैप छुआ, फिर ऑफिसर के हाथ को बोसा दिया। फौजी ऑफिसर ने भी उन्हीं के अंदाज में इजहार मोहब्बत किया। वजीर आजम भी PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोतरफ। शहबाज शरीफ का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, टांक में सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। कहा वजीर आला महमूद खान मुतासरीन की बहाली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूं कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौरी रिलीफ फराहम करेंगे। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने स्नैच में 173 और क्लीन एंड जर्क में 232 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। शाह हुसैन शाह ने जूडो मुकाबले में कांसी का तमगा पाकिस्तान के लिए हासिल किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का फातेह एथलीट्स के लिए नकद इनाम का ऐलान। नूह बट को 50 लाख और हुसैन शाह को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ताजरों का मुआशी बहरान पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। फैसलाबाद चैम्बर के सदर आतिफ मुनीर और सनती ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आशूरा के बाद इंडस्ट्री को गैर मुअय्यना मदद के लिए बंद कर देंगे। सियासी रसाकशी से इंडस्ट्री और कारोबार तबाह हो गया। मुतालबात ना माने गए तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद, मजदूर सड़कों पर होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। बख्तावर भुट्टो का ट्वीट, लिखा आसिफ जरदारी ने 10 दिन का करंतना भी मुकम्मल कर लिया। सबकी दुआओं का शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की MQM की मुखालिफत। बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाल दिए। जहां MQM कामयाब हुई वहां एक UC 90,000, PP जिन इलाकों से कामयाब हुई वहां UC 40,000 आबादी पर मुश्तमिल है। हल्का बंदियों में फर्क दानिस्ता है ताकि पीपल्स पार्टी अपना मेयर मुंतखब करा सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 15 अगस्त को तफसील से सुनकर फैसला करेंगे। 28 तारीख को इलेक्शन है, इसलिए आइंदा समाअत पर कोई इल्तवा नहीं देंगे।
पुलिस के शोहदा को सलाम। मुल्क में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। कई शहरों में तकरीबात। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हराबुल दस्ते का किरदार अदा किया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, पुलिस के शोहदा को 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और नौकरी दी जाएगी। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बेहश्ती दरवाजे की कुफुल कुशाई आज बाद नमाज मगरिब की जाएगी। आसियान वज़राए खारजा का कंबोडिया में इजलास। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की सिंगापुर के हम मनसब से मुलाकात। इक्तसादी रवाबित ताल्लुकात का मरकजी सतून करार। बाहमी ताउन और दीगर शोबा हाय जिंदगी में इश्तराक को फरोग देने पर इत्तफाक। और फुटबॉल शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। एआरवाई ने मकबूल तरीन फुटबॉल लीग ला लीगा के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। एआरवाई ने ला लीगा के 2 साल के लिए टीवी और डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए। एआरवाई नेटवर्क के सदर और सीईओ सलमान इकबाल कहते हैं, अब पाकिस्तानी शायकीन ला लीगा के मुकाबले देख सकेंगे HD क्वालिटी में। एयर स्पोर्ट्स और एआरवाई ज़ैप पर 13 अगस्त से शुरू होने वाली लीग के तमाम मैचेस एयर स्पोर्ट्स और एआरवाई ज़ैप पर नशर होंगे। स्पेनिश ला लीगा 4 जून 2023 तक जारी रहेगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।